दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गौरव खन्ना अशनूर को अपना समझ रहा है। गौरव खन्ना कहीं ना कहीं ये लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि अशनूर भी टीवी एक्ट्रेस है, मैं टीवी एक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं हम एक जगह पे जाके कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों ही टीवी शो में, डेली शो में काम करते हैं। तो अशनूर भी गौरव की नहीं है, ये हम सब जानते हैं। एक और वहाँ वो कोनिका में वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है कि आप मेरी माँ जैसी हैं, ये सुना है मैंने भी। और कोनिका की तरफ से रिप्लाई क्या आता है, मैं यहाँ पे किसी की माँ नहीं हूँ और वो माँ बनने लायक भी नहीं है। पता नहीं क्यों ही गौरव खन्ना मतलब क्यों चोचो पोचो पोचो कर रहा है। तो कुल मिला के जिसको वो अपना मान रहा है, थोड़ा सा नीलम को भी अपना मानने की उसे एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन नीलम भी मतलब किसी भी तराजू में जाके बैठ जा रही है वो लड़की। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन लेस वो लड़की हो चुकी है। तान्या मित्तल है, तान्या मित्तल इधर ठोकर खाई, टिंकू जिया से लड़ाई लड़ी। टिंकू जिया जब उसको बोलने गया मदर टेरेसा वगैरह एंड ऑल दैट, जब वो झूला खा रही थी तो वहाँ पे इनकी गहमा गहमी हुई, लेकिन उसके बाद भी टिंकू जिया से तो उसका पैचअप तुरंत हो जाता है लड़ाई के बाद। कई बार टिंकू जिया से लड़ चुकी है तान्या मित्तल, लेकिन फिर भी हम अगले दिन उसे बिल्कुल बॉन्ड होते हुए दोनों का हम देख लेते हैं, बातचीत होती है दोनों की। मतलब लड़ाई हो रही है मुंह से, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। लेकिन जिसकी लड़ाई एक बार गौरव से हो जाए तो वो बंदा अगेंस्ट हो जाता है गौरव के। मैं ये जानना चाहता हूं कि गौरव का इस वक्त घर के अंदर है कौन जो कि सुन सकता है गौरव की, किस पे वो ट्रस्ट कर सकता है। वो अशनूर को बता रहा है कि तेरे बहुत अच्छे चांस हैं जीतने के, लेकिन वो खुद जो गाइडेंस लेती है वो टिंकू जिया के पास जाती है गाइडेंस लेने के लिए। उसने गुरु मान के रखा है टिंकू जिया को। नीलम है वो भी टिंकू जिया को ही अपना गुरु मान बैठी है। तान्या मित्तल है वो, मतलब लड़कियां जितनी भी है ना मुझे ब्रेनलेस दिखाई दे रही हैं, खुद का इनका कुछ भी वजूद नहीं है। जैसा टिंकू जिया ने बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया, ये लोग वैसा ही कर दे रही हैं। और इनको ये लग रहा है कि इसके कहने पे जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा हम कर रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं। इनके दिमाग से ये बात अब बिल्कुल निकल चुकी है। इन 3-4 लड़कियों, ब्रेनलेस लड़कियों के दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल चुकी है कि भाई हम यहाँ अपने लिए आए हैं, अपनी जनता को एंटरटेन करने के लिए आए हैं। हम यहाँ इस टिंकू जिया को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हैं। टिंकू जिया क्या करता है, जैसे ही कोई गौरव से बात करता है लड़की या लड़का, तो उसको टोंटबाजी करने लगता है, उसको ऐसा मतलब उसको प्रताड़ित कर देता है कि उसे रिग्रेट होने लगता है, पछतावा होने लगता है उस कंटेस्टेंट को कि यार मैंने गौरव से क्यों ही बात करी। जैसे कि जब कोनिका को बोल के चला गया वो टिंकू जिया कि आपका बड़ा बेटा धोएगा बर्तन, टोंट मारी गई उसको। फिर एक तान्या मित्तल ने भी टोंट मारी कि मुझे इस पूरे घर में आप ही दोनों का जो बॉन्ड है माँ बेटे का, मतलब माँ बेटे का नहीं, माँ बेटे जैसे का, वो मुझे बड़ा मतलब बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा तो पता नहीं बोला कि नहीं बोला, तो ये एक टोंटबाजी। तो जो भी गौरव खन्ना के करीब आने की कोशिश करता है, मतलब करीब तो खैर कोई क्या ही आ रहा है, लेकिन कोई भी बात भी अगर गौरव खन्ना किसी से कर रहा है तो ये जो 3-4 लोग हैं जो जीशन ग्रुप के हैं, जो टिंकू जिया ग्रुप के हैं, वो उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसे दूर होना ही पड़ता है। अब एक बंदा ऐसा नहीं है गौरव के पास जिसको वो अपने दिल की बातें बता सके, जिससे वो खुल के बिना फिल्टर के बात कर सके, एक भी नहीं है। मृदुल को मैं क्या बोलूं, मृदुल तो बिल्कुल मतलब म्यूट सा हो गया है, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा, कोई ओपिनियन उसका नहीं आ रहा। पूरे एपिसोड में, कल का देख लो, परसों का देख लो, आज का एपिसोड देख लो, जो एक्टिव कंटेस्टेंट मुझे दिख रहे हैं, जीसन कादरी दिख रहा है, बशीर अली, गौरव खन्ना, कुनिका, ये 3-4 लोग के इर्द गिर्द ही, तान्या मित्तल भी दिख रही है, ये 3-4-5 लोगों के इर्द गिर्द ही पूरा एपिसोड खत्म हो जा रहा है। लेकिन कोई कंटेस्टेंट इतना थकेला सा है, पता नहीं वो अंदर जाके बिग बॉस देख रहा है, हम तो यहाँ बाहर बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अंदर बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं। आवेश दरबार का मुझे कोई बता दे क्या रोल क्या है उसका, क्या वो वहाँ पे बस दूसरों का ओपिनियन सुनने गया है, दूसरों की लड़ाई में उसे पढ़ना नहीं है, अपना ओपिनियन देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि कहीं मेरे पे उल्टी बात ना आ जाए।
अभी 3-4 दिन तो हो चुके, 3-4 एपिसोड पूरे ख़त्म हो चुके, लेकिन अभी तक आवेश दरबार को किसी से भी कोई प्रॉब्लम, हाँ गौरव से ही प्रॉब्लम है उसको भी। गौरव ने बिगाड़ा कुछ नहीं है किसी का, लेकिन क्योंकि जीसन को प्रॉब्लम है गौरव से, तो जीसन से बना के रखनी है, टिंकू जिया से बना के रखनी है, तो मजबूरी है कि गौरव खन्ना को ही अपना दुश्मन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जीसन के हमें दोस्त बना के रखना है। जीसन को नाराज़ नहीं कर सकते। ये कहानी इस वक्त की मुझे घर के अंदर दिखाई दे रही है। कौन है जिसको गौरव खन्ना अपना कहे? भाई प्रणीत मौर्य पे भरोसा नहीं कर सकते। मृदुल का स्टैंड मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। वो सबसे ऐसे बना के रखना चाहता है कि हम साथ साथ हैं वाली फिल्म वो बनाना चाहता है। अगर उससे गौरव खन्ना 2 मीठी बातें कर ले तो ऐसा लगता है कि हाँ गौरव खन्ना और मृदुल की बात जम जाएगी, लेकिन अगले ही पल ऐसा भी लगने लगता है जब वो बात करेगा जीसन से या फिर बशीर से या फिर अमाल से, तो ऐसा लगता है कि भाई ये भाई हैं, जो कि बॉन्ड इनका हमें बढ़िया लगेगा। मृदुल और बशीर बढ़िया लगेंगे दोनों साथ में। हालांकि बशीर ने तो झाड़ भी दिया मृदुल को। मुझे नहीं लगता कि मृदुल बशीर से बातचीत करने की ट्राई करेगा, और बशीर की वजह से जीसन से भी ट्राई नहीं करेगा बात करने का, क्योंकि जीसन और बशीर अब एक ही हैं, मतलब उनको अब एक ही काउंट किया जाना चाहिए। तो अभी का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है कि जो एक ग्रुप है वो तो हमें समझ में आ गया कि एक ग्रुप है जो कि बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, वो है जीसन बशीर। ये 2 तो बिल्कुल कोर मेंबर हैं उस ग्रुप के। तीसरा जो आने की कोशिश कर रहा है, मतलब है भी नहीं भी, उसको ये दोनों इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो है अमाल मलिक। अमाल मलिक पे ये थोड़े से कन्फ्यूज भी हैं, थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, थोड़ा नहीं भी करते, ऐसे करके अमाल मलिक इनके ग्रुप में है। ये तीन लोग हो गए। बाकी के जितने भी ये और लोग हैं जिनसे ये बातचीत कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें यूज करने के लिए बातचीत की जाती है। तानिया मित्तल पे क्या ये भरोसा करते हैं? बशीर और जीसन नहीं करते तानिया मित्तल पे भरोसा, लेकिन कभी कभी उसको यूज कर लेते हैं। क्या ये अशनूर पे भरोसा करते हैं? नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आती है कि आओ मेरे को यूज करो, बताओ मैं किसकी मुखबरी करके आऊँ, किसकी बातचीत लेके आऊँ आपके पास। देखा नहीं कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी बातचीत गौरव से अगर कोई करता है, घर में 14-15 लोग हैं, कोई भी बात अगर गौरव की है तो वो जीसन तक आनी ही आनी है। ये ऐसा नेटवर्क जीसन ने बना दिया है। अच्छा, जीसन को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गौरव से। मैंने नहीं देखा कि अभी तक ऐसे फेस टू फेस ये दोनों सामने आए हों। अभी तक तो यहाँ तक अगर इतना ही खून हग रहा है वो पीछे से, तो उसको तो आमना सामना कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, पीठ पीछे इसे चढ़ाऊँ उसे चढ़ाऊँ, उसके बारे में बात करूँ गौरव की, उससे हंसी बनवाऊँ गौरव की, ऐसे करके एक माहौल तैयार हो चुका है घर के अंदर। अब तो गौरव से कोई बात करने से पहले भी 10 बार सोच रहा है कि कहीं जीसन भाई को बुरा ना लग जाए। ये वातावरण, पूरा माहौल अंदर बना के रखा है, और इतनी फेंकम फाकी चल रही है, एक मारूंगा इसको, एक दूंगा रख के, एक उसको मैं ऐसे करके जो उसने माहौल बना के अवेश जब बात कर रहा था जीसन से कि भाई तुम तो पहले भाई करते हो, और उसके बाद हाँ गालियों का भी बीच बीच में यूज हो रहा है। जीसन गालियों का यूज कर रहा है, म्यूट कर देते हैं वहाँ पे, एडिटिंग में हमने देखा। और इन सभी चीज़ों को लोग डाइजेस्ट भी कर जा रहे हैं वहाँ पे। किसी ने भी अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि तुम गाली क्यों दे रहे हो। बिना गालियों के भी बात की जा सकती है। क्या तुम्हारी बात में वजन तभी आता है कि जब उसमें गालियाँ ऐड करते हो? इसका मतलब है कि बिना गालियों के तुम्हारी कोई बात की वैल्यू ही नहीं है। आज मैंने देखा यार, मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैंने गौरव को देखा, और वो तानिया मित्तल से कह रहा है भाड़ में जाओ सारे के सारे, मतलब एक तानिया मित्तल को ही नहीं कहा, सबको ऐसा बोल दिया जैसे हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में, अबे भाड़ में जाओ यार, मेरे को अपना काम करने दो। कुछ ऐसा कहा वहाँ पे गौरव ने तानिया मित्तल के सामने। तो तानिया को इतना बुरा लगा, क्या तुम मुझसे ऐसे बोलोगे, भाड़ में जाओ, क्या तुम मुझसे ऐसे? और वो जीसन टिंकू जिया जब गौरव को ये बोल रहा था सभी लड़कियों के सामने, वो तो खुलेआम बोलता है, उसने जब बोला इसको मक्कार, कितनी ही बार बोला मक्कार,
सब शांत, सब मजे ले रहे, वाह क्या बोला है मक्कार, मजा आ गया। चलो मक्कार तक ठीक था, सुअर बोला, सुअर बोला, सबके सामने बोला, फिर उसको कैसे डाइजेस्ट कर गए ये तानिया मित्तल, ये सभी लोग जो यहाँ पे सिर्फ भाड़ में जाने का, भाड़ जाने का इतना बुरा लगा उसको, लेकिन मक्कार बोला गया यहाँ पे गौरव को, सुअर बोला गया गौरव को, तो इन सभी लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया। तो सोचिए दोस्तों क्या हालात इस वक्त घर में हो चुके हैं। और अब जाके वो कुनिका आंटी का जो असली रूप है वो हमें देखने को मिल रहा है। शुरू में कैसा स्वीटनेस, हाँ अरे बेचारी सबको खाना बना के देती है, बड़ी ही प्यारी आंटी है, वाह जी वाह, मज़ा आ रहा है। और अभी देखा क्या उसके बोल हैं, क्या एक्सप्रेशन है। कोई कंटेस्टेंट को ऐसे बोल सकता है थप्पड़ मारूंगी तेरे, ये लिटरली अभिषेक को बोला गया है कि मारूंगी थप्पड़, शट अप, मारूंगी थप्पड़, शट अप। उसको भी बोल देना चाहिए था भाई आंटी को, उसके पास भी पूरा पूरा राइट है। हालांकि अभिषेक का गेम मुझे बिल्कुल डल और समझ नहीं आ रहा है, क्या है, बुद्धिहीन आदमी है। लेकिन कुनिका जो उससे बोली है कि थप्पड़ मारूंगी तेरे, टास्क के दौरान जब बोला गया, तो वो भी बोल सकता था बे तेरे थप्पड़ मार के नचा दूंगा तुझे, बोल सकता था ना, उसका खा थोड़ी ना रहा है। मतलब वो उम्र में ज़्यादा है तो कहीं भी हक देगी क्या। तो मुझे तो ये आजकल की जनरेशन का समझ में नहीं आता है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है और वो हग रहा है, तो उसके हगने में भी सोच रहे हैं कि अरे खुशबू आ रही है, क्योंकि उम्र ज़्यादा है ना उसकी। जीसन कादरी उसकी उम्र ज़्यादा है तो सब लोग उसको भाई 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 करके बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, मुंह से हग रहा है ना, गालियां दे के ही बात कर रहा है ना सबसे, और साला करके किसी को भी गाली दे रहा है ना। अमाल मलिक को साला बोला उसने, मजाक मजाक में हंसते हंसते अबे साला ऐसे करके बोल दे रहा है लड़कियों के सामने भी। तो सब उसकी बात को ऐसा लाइटली क्यों ले रहे हैं। और सोचो कि इसी भाषा का प्रयोग कोई और करे, गौरव करे, जिसकी 2 आंखें हैं ना उसकी 4 हो जाएंगी, और एक ये बात बहुत दूर तक जाएगी कि गौरव खन्ना ऐसा बोला। सोचो कि मृदुल ने जब इतना सा बोला था कि अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो मंदिर में जाके बैठो, तो वो बात कितनी दूर तक गई थी, और सबके रिएक्शन, ऐसा बोल दिया, हाँ अरे दैया रे, ऐसा बोल दिया मृदुल ने कि रिस्पेक्ट चाहिए तो मंदिर में। वो बात का बतंगड़ा कितना बन गया था। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें सबके सामने बोल दी जा रही हैं, जहाँ पे कुनिका थप्पड़ मारूंगी तेरे, शट अप, ये बोल दिया जा रहा है। और औकात की बात नेहल चुदैसिया ने भी कर दी है, अभिषेक को बोल दी गई है औकात में रहे, उसके भी बोल बिगड़ चुके हैं, और जीसन कादरी के भी बोल बिगड़ चुके हैं अभी तक, जो उसने सुअर और मक्कार बोल दिया है। तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब रिलैक्स, ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। एब नॉर्मल कब होगा, एब नॉर्मल कब होगा, जब गौरव का बोल बिगड़ेगा, गौरव के मुंह से कुछ अंट संट निकलेगा, तब जाके इनके कान खड़े हो जाएंगे। ओ गौरव ने बोला है क्या, ओ ये तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, ये तो इसका मुद्दा बनाओ, मुद्दा बनाओ। जिसको बोला जाएगा ना, लड़की को या लड़के को बोला जाएगा, वो लड़ने आएगा, जो लड़की को बोला जाएगा वो रोने बैठेगी, पूरा मुजस्समा सजा लेगी, उसको 2-4 लोग चुपाएंगे, 4-5 लोग भड़काएंगे, 2-3 लोगों को वहाँ पे गुस्सा आ जाएगा कि अरे ऐसा कैसे बोला लड़की को हमारे सामने, उससे बोलोगे उसकी माँ बहन को, ऐसा कोई, ऐसे करके पूरा माहौल सेट कर दिया जाएगा अगर गौरव ने ऐसा कुछ भी बोला तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। मुझे लगता है कि अगर इस वीकेंड के वार पे इस टिंकू जिया की सलमान खान ने क्लास नहीं लगाई, अगर मैं फिर से बोल दूं, इस वीकेंड के वार पे सलमान खान ने अगर टिंकू जिया की क्लास नहीं लगाई, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेकर्स और ये बिग बॉस पूरा ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं जैसा ये दे रहा है। ये अभी पहले हफ्ते में ये सुअर और मक्कार तक पहुंच चुका है, दूसरे हफ्ते में देखना ये नंगी नंगी गालियां ना देने लग जाए। अगर इसको नहीं रोका गया ना, अभी इसकी औकात नहीं बताई गई इसी वीकेंड के वार पे, तो अगले हफ्ते देखना कि क्या ये माहौल बना देगा पूरा गंद। लड़कियां अपने कानों में ना रुई डाल लें, जो अच्छी लड़की होगी वो, बाकी को तो मज़ा ही आ रहा है। वैसे अशनूर तो बड़ी इम्प्रेस है जीसन से, तानिया मित्तल भी विरोध नहीं कर रही है, अच्छा बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है वो नहीं पता, लेकिन उसको भी मज़ा ही आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी बात है वो बताती किसको, सबसे पहले अपने जीसन अब्बू को। अब बात करते हैं दोस्तों टास्क की, कि गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था बसीर अली का गेम प्लान क्या है। देखो बसीर हो
जीशन कादरी और अमाल मलिक, इनका जो गेम प्लान है वो ये है कि चाहे हम गधे को कैप्टन बना दें, चाहे हम गधे को कैप्टन बना दें, हम गौरव को कैप्टन नहीं बनाएंगे। जी के मतलब गौरव खन्ना, उसको अब शॉर्ट फॉर्म मार दिया है ताकि बुराई करने में आसानी रहे, ऑडियंस को समझ में ना आ पाए ज़्यादातर कि जी के मतलब क्या। तो जी के मतलब गौरव खन्ना, कि मुझे क्योंकि जी के को नहीं बनाना था इसलिए बस जीशन भाई मैंने आपको नहीं बनाया, क्योंकि गौरव खन्ना जीशन के कमरे में चला गया था, जीशन वाले ही घर में थे ये दोनों, तो एलिमिनेट वो करना ही पड़ता, क्योंकि उसको सेव करता अगर जीशन की वजह से तो फिर वो भी सेव हो जाता, फिर उसके और हाई चांस हो जाते कि वो बन सकता था घर का कैप्टन। तो ये चीज़ें थी कि शुरू से ही जो बशीर का गेम प्लान है बड़ा तगड़ा है। आज का जो गेम प्लान था 100 में से 100 मार्क हैं आज के गेम प्लान के लिए, बशीर के लिए। जिस तरह से उसने सोचा कि जैसे सभी घरों में जो कंटेस्टेंट फिट हो रहे हैं तो वो उस घर को एलिमिनेट कर रहा था जो उसके सपोर्ट में है, जो बशीर को अच्छा मानते हैं वो उन्हीं को एलिमिनेट कर रहा था सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो ऐसे को एलिमिनेट करे जो उसको अच्छा नहीं मानते, जैसे गौरव या मृदुल को, तो फिर यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन बन जाएगा? गौरव और मृदुल बन जाएंगे। फिर बशीर की सुनेगा कौन? तो यहाँ पे तो डेमोक्रेसी चल रही है, तो डिसीजन क्योंकि इसी के हाथ में, इसे अपने हाथ में रखने थे सब, तो इसने पहले अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को डिसीजन मेकर बनाए रखने के लिए इसने ऐसे लोगों को सबसे पहले एलिमिनेट किया जो ऊपर आके इसको समर्थन दे सकें। तो क्यों सबसे पहले इसने किसको एलिमिनेट किया? अमाल मलिक, मृदुल और जने उसके साथ कौन था रूम के अंदर, उसको एलिमिनेट किया। फिर मृदुल और अमाल मलिक, मृदुल तो कुछ बोल ही नहीं रहा है आजकल, अमाल मलिक था ही इसके समर्थन में। इस तरह से ये यहाँ पे खड़े खड़े और मजबूत हो गया। फिर ये आवेश दरबार और इसकी गर्लफ्रेंड और नीलम जाने कौन थी वो, तो इनको एलिमिनेट किया, क्योंकि हाँ उसके साथ था ये अपना स्टैंड अप कॉमेडियन, उसको एलिमिनेट किया। तो उनका तो कोई ओपिनियन है ही नहीं, ना आवेश दरबार का है, ना उसकी गर्लफ्रेंड का है, ना उस स्टैंड अप कॉमेडियन का कोई ओपिनियन है। वो तो पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते, वो तो कॉमेडी बॉय है, उसे नहीं मतलब लड़ाई झगड़ों से, वो लड़ाई झगड़े वाला बंदा है भी नहीं। तो इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया कि ये भी मेरी हाँ में ही हाँ मिलाएंगे। ये समझने में जैसे ही आधा गेम खत्म हुआ, गौरव तब समझा कि ओ तो ये गेम है, क्योंकि अगर वो शुरू में ही गौरव खन्ना को एलिमिनेट कर देता तो गौरव खन्ना इसकी चलने ही नहीं देता। फिर तो ऐसा होता कि जिसको गौरव खन्ना बनाना चाहता कैप्टन, वो कैप्टन बनता। तो ये कहानी बहुत अच्छे से चली, बहुत बढ़िया गेम यहाँ पे खेला बशीर ने, मानना पड़ेगा। तो देखो ये एक मजबूरी बन गई फिर बशीर की और इन लोगों की कि कुनिका को बनाना पड़ा कैप्टन। कैसे? क्योंकि फिर लास्ट में बची कौन? कुनिका बची। अशनूर को इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि अशनूर को बनाने के लिए गौरव भी कह रहा था कि गौरव के अशनूर तुम्हें बनना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या बिहेव रखती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरव खन्ना अशनूर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो जिसको गौरव अच्छा मानेगा उसको बशीर, जीशन, अमाल, ये तान्या और भी एक दो लोग, ये अच्छा उसे कैसे मान सकते हैं? जो गौरव का दोस्त वो इन लोगों का दुश्मन, जो गौरव का दुश्मन वो इन लोगों का दोस्त। ये सिंपल सी कहानी है यहाँ पे बनी हुई। तो मैंने बोला शुरू में, क्या बोला मैंने, कि चाहे जो गधा है वो कैप्टन बन जाए लेकिन गौरव खन्ना कैप्टन नहीं बनना चाहिए। तो वैसा ही हुआ दोस्तों, गधा तो नहीं बनी, गधी बन गई इस बार की कैप्टन, कुनिका बन गई मतलब कैप्टन। सोचिए क्या हालात हैं कि कुनिका, चलिए खैर कोई बात नहीं, कुनिका के बनने से ना बनने से किसको ही क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो खुद ही पहले तो रोने धोने लग जाएगी, क्योंकि जब 2-4 लोग उसकी ड्यूटी या उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो रो रो के फिर काम चलाएगी, और फिर रोएगी तो फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे कि चलो यार बहुत हो गया, परेशान नहीं करते हैं, ये वाला हफ्ता बिता देते हैं। तो यह है। अब फरहाना भट्ट वहाँ पे बैठी है, रूम में बैठी है, वो डिसीजन ले रही है, लेकिन इतने भी तगड़े डिसीजन उसको लेने के लिए नहीं दिए जा रहे, मतलब कि पूरा गेम पलट सके ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अब ये खबर तो आ ही चुकी है आपके पास, और ये हमें कल के एपिसोड में देखने को मिल ही जाएगा कि फरहाना भट्ट की री एंट्री कराई जाएगी। अब री एंट्री मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी आसान री एंट्री होगी,
री एंट्री के लिए बहुत तगड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा, एक पूरा बिसात बिछाया जाएगा। खबर तो यह है, वो जो मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया है आपको कि इसकी री एंट्री, फरहाना भट्ट की री एंट्री के लिए घर का जो आधा राशन है उसको वापस देना पड़ेगा स्टोर रूम में। ये है कहानी। इस शर्त पे फरहाना भट्ट की री एंट्री करवाई जाएगी। और ये डिसीजन लिया किसने? ये डिसीजन था गौरव खन्ना के पास। तो गौरव खन्ना के पास तो कहीं ना कहीं ये पूरी चाल और बिसात बिछाई गई है कि पूरे घर को अगेंस्ट किया जाए गौरव खन्ना के। पहले ही अगेंस्ट हैं, फरहाना भट्ट के भी अगेंस्ट हैं सभी घर वाले। और ये देख के कि भाई हमारा आधा राशन गया किसकी वजह से? फरहाना की वजह से। हमारा आधा राशन गया किसकी वजह से? गौरव खन्ना की वजह से। तो और ज़्यादा खौर चिढ़ जाएंगे, खौर खाएंगे चिढ़ जाएंगे। तो और ज़्यादा टफ यहाँ पे गौरव खन्ना के लिए बिग बॉस जर्नी को बना दिया है बिग बॉस ने। कोई बात नहीं, ये सब इस गेम के पार्ट हैं। और इन सभी टफ सिचुएशन से गौरव खन्ना ना निकल पाए तो बेकार है। अगर वो इन सभी सब टफ सिचुएशन से ना निकल पाए तो भाई वो विनर बनने लायक ही नहीं है। मेरा तो कहने का मतलब यह है। तो जितनी टफ सिचुएशन यहाँ पे गौरव खन्ना के लिए बनेगी, मेरा मानना यह है कि उतना ही ज़्यादा समर्थन ऑडियंस का गौरव खन्ना को मिलेगा। और ऐसा होना भी चाहिए। जो एक पे ही चढ़ाई कर रहे हैं, सब के सब सिर्फ एक ही चश्मा लगाए हुए हैं जीसन कादरी का, सबके सब जीसन कादरी के चश्मे से ही गौरव खन्ना को देख रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। मतलब तुम्हारा कुछ भी खुद का ओपिनियन नहीं है क्या? खुद का कुछ भी, मतलब नतालिया जो कि जिसको कि हिंदी भी नहीं आती, वो भी अपना दुश्मन माने बैठी है गौरव को। बोलिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे टिंकू जिया का इन सभी कंटेस्टेंट के ऊपर, कि जिसको हिंदी नहीं आती, जिसने कभी गौरव खन्ना से बात नहीं की, उसको भी पूछा जाए कि तुम्हें यहाँ पे सबसे बेकार कंटेस्टेंट कौन लगता है, तो वो बोल देगी टूटी फूटी हिंदी में गौरव खन्ना। नीलम को भी डामाडोल, जैसे ही वो जाती है गौरव के साथ में थोड़ा सा भी अगर, तो तान्या मित्तल उसको बिल्कुल वॉश आउट कर देती है कि अबे जो गौरव ने तेरे को बोला वही मेरे को बोला, कसम से। वो बोलती है ओ माय गॉड। और जबकि बहुत तगड़ा गेम खेल गई यहाँ पे तान्या मित्तल, बिल्कुल भड़का के ले गई उसको और अगेंस्ट कर दिया। क्या यार, ये बिजनेस वूमन है, आग कैसे लगानी है इसको बड़ा अच्छे से आता है भाई। नीलम थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर गौरव के लिए रख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बोला कि तुझे बोला उस घर में जाने के लिए, तो मुझे भी बोला था उस घर में जाने के लिए, तू चली गई, तू यूज हो गई उससे, लेकिन मैं नहीं हुई, कसम से। वो कह रही ओ माय गॉड, फिर तो मैं बाहर फूल दिख रही होंगी, मैंने गौरव की बात मान ली, मतलब मैं फूल दिखूंगी। अबे होती हो, अबे जीसन की बातें मान रहे हो तुम, जीसन के लिए तुम काम कर रहे हो, तब भी तो होती ही दिख रहे हो। ये तो चमचागिरी की मैंने इस सीजन में ये हद देख ली है कि कितने लोग चमचागिरी कर रहे हैं। अपना गेम छोड़ के ये लोग जीसन कादरी की जो चाटने में लगे हुए हैं, ये तो पराकाष्ठा बहुत ऊपर तक जा चुकी है इन लोगों की। और जबकि मैंने बोल दिया कि जो इसके कोर कमांडर हैं वो ये दो लोग हैं, बशीर अली बढ़िया गेम खेल रहा है। आज का जो उसने गेम प्लान था, उसकी गेम प्लान था, वो बहुत ही मज़ेदार था। और ऐसा होना भी चाहिए भाई, जो जिसको तुम बुरा मानते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं बाकियों का गेम प्लान देख रहा हूँ भाई। जीसन का अपना गेम प्लान है कि वो चिढ़ रहा है एक बंदे से, बहुत बढ़िया, वो उससे अपनी दुश्मनी मेंटेन भी कर रहा है। मुझे बशीर का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से ये प्लान किया उसने कि मुझे गौरव खन्ना को नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, तो बढ़िया हो गया। चलो ये तो अपना अपना चिढ़ है इनको गौरव खन्ना से, अच्छी बात है। लेकिन बाकी लोगों का क्या गेम क्या है? बाकी लोगों का गेम क्या है कि क्या वो इन लोगों की पूंछ बने हुए हैं कि क्योंकि ये लोग बुरा मानते हैं गौरव खन्ना को तो हम भी बुरा मानेंगे? तो ये गेम तो उनका है, तुम्हारा क्या गेम है? आवेश दरबार का क्या गेम है? उसकी क्या दुश्मनी है गौरव खन्ना से? उसकी गर्लफ्रेंड ने, नगमा मिराजकर ने अभी तक गौरव से बात तक नहीं की होगी, 1 to 1 फेस टू फेस इंटरेक्शन तक नहीं किया होगा। पहले ही वो बुरा मान के बैठी है कि ये तो दुश्मनी है हमारा। सोचिए कि क्या मेंटेलिटी है, जबकि कुछ उससे ना लेना किसी का ना देना, लेकिन फिर भी देखो कि मेंटेनेंस कैसे चल रहा है, मेंटेन कैसे हो रखी हैं सारी बातें। तो कुल मिला के
ये तो बहुत मतलब होता है ना कि गौरव खन्ना वर्सेस ऑल, ये ऑल से भी ज़्यादा डॉल निकल चुके हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। एक तो होता है कि भाई जो बंदा तुम्हें पसंद नहीं है उससे कट ऑफ कर दिया जाए, उससे बातचीत ना की जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ कट ऑफ नहीं किया जा रहा है, यहाँ परेशान भी किया जा रहा है। यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी जो आने वाली हैं गौरव खन्ना के लिए, कैप्टनसी का हो, चाहे किसी और चीज़ की दावेदारी हो, चाहे कोई अधिकार मिलने की दावेदारी पेश करना हो, तो इस हिसाब से तो गौरव खन्ना बिल्कुल अकेला है। तो वो कैसे ही compete कर पाएगा इन लोगों के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल समझ से परे हैं। टफ से टफ सिचुएशन गौरव खन्ना के लिए बनती चली जा रही है। वो जिस पे भी भरोसा करना चाहता है वो ऐसे छुरा भोंक देता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही वो बातचीत करता है। कुनिका बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। कुनिका पे तो गौरव खन्ना बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जैसा कि इतिहास रहा है कि जो ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं कुनिका जैसे पूजा भट्ट, शिल्पा शिरोडकर, इन लोगों के साथ अगर कोई रिलेशन बना दिया जाए माँ बेटे वाला, तो चलता बहुत है, तो चलता बहुत है। पिछली बार भी हमने देखा शिल्पा शिरोडकर, उसके दो अनमोल रतन, विवियन और करण। तो क्या ये वो वाला एंगल यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि वो तो कह रही है ना 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 ना, और वो कह रहा है हाँ 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 हाँ, और वो बोल रहा है मैम 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 मैम। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बॉन्ड से, ये माँ बेटे से, लेकिन भाई जिस हिसाब से गौरव के पीछे सभी लोग लगे हुए हैं ना, बहुत टफ उसके लिए आगे का सफ़र होने वाला है। एक चीज़ हो सकती थी कि जब भाई उधर एक ग्रुप बन चुका है तो तुम्हें ग्रुप बनाने में शर्म आ रही है क्या? भाई क्लियरिटी तो रखो, जनता के दिमाग में भी, अपने दिमाग में भी। तो हो क्या रहा है देखो, अमाल मलिक जो आवेश दरबार के बारे में बोल रहा है कि भाई ये स्टैंड नहीं ले सकता किसी के लिए, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। जब गौरव ने इससे बोला कि तूने मेरे को नॉमिनेट क्यों किया, तो रोने लगा। तो ये स्टैंड क्या, ये ओपिनियन भी नहीं देगा, क्योंकि इसे ये डर है कि कोई मेरे से उल्टा सवाल ना पूछने लग जाए तो मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे तो धाराएं बहने लगती हैं। तो बहुत ही बेकार सिचुएशन में इस वक्त आवेश दरबार और उसकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर है। किसी से भी इन लोग का बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, घुल मिल ये नहीं पा रहे हैं, किसी की बुराइयां ये लोग नहीं कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे की बुराइयां कर ही रहे हैं, बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन ये लोग बातचीत भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि हम बुराई करें किसी की और कैमरे में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो मेरे फॉलोअर को बुरा ना लग जाए। अबे यार, तुम्हारे फॉलोअर को भी तो देखना है ना तुम्हारा कि क्या है थॉट प्रोसेस इस सिचुएशन में, तुम क्या सोच रहे हो। और एक थॉट इनका ये भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के बारे में उल्टे सुलटे बोलें और वीकेंड के बार पे तो सलमान खान आते ही हैं, तो कहीं वो हमारी क्लास ना ले लें। तो क्या क्या डर हैं इन लोगों के दिमाग में। तो बहुत इस बार वीकेंड के वार पे क्लियरिटी देने की बड़ी ज़रूरत है इन लोगों को कि कौन क्या प्ले कर रहा है और कौन किसके लिए प्ले कर रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए प्ले करो, चाहे तुम किसी से भी दुश्मनी करो, राड़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम दूसरे के दुश्मन को अपना बना के बैठे हो। ये तुम्हारा गेम प्लान है कि उसका गेम प्लान है? तुम अपने लिए आए हो कि उसके लिए आए हो? थोड़ा सा क्लियरिटी रखो बस। अभी मृदुल कितना अच्छा पहले दिन दूसरे दिन दिखा था, वो मतलब ट्रेंडिंग में ही चला गया था। ट्रेंडिंग में तो वैसे एक बात बताऊं, गौरव खन्ना आज ट्रेंडिंग में आया था। पहले बात करें मृदुल की, अच्छा खासा वो ट्रेंडिंग में चल रहा था, बात कर रहे थे लोग, लेकिन कल का एपिसोड बिल्कुल डल, आज का एपिसोड उसके लिए बिल्कुल डल। कोई ओपिनियन नहीं, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, मतलब बहुत ही बुरे हालात उसके। ठीक है, सपोर्ट की ऐसा नहीं है कि सपोर्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई ओपिनियन ही नहीं आ रहा है, किसी के लिए वो लड़ ही नहीं रहा है। जैसा होता है ना कि चलो एक तरफ टीम बन गई, तुम दूसरी टीम बना लो ना, जो वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट तो कर नहीं रहे, नहीं तो तुम उसी की टीम में घुस जाओ। कोशिश तो करी थी तुमने भी जीसन की और अमाल की दोस्ती पाने के लिए, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन उन्होंने तुम्हें लात मार के भगाया। तो वे अपनी ही टीम बना लो कम से कम। कौन कौन है जो कि उसकी टीम में नहीं है?
परनीत मौर्य, क्या ये अकेला खेल सकता है जो कि ये टीम नहीं बना रहा है? मतलब क्या समझ रहा है कि मैं अकेला राजा हूँ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ? नहीं होता भाई। यहाँ पे जो टीम में काम करता है, इतिहास रहा है कि जो टीम में होता है वो स्ट्रांग दिखने लगता है ऑटोमेटिक। अभी ये लोग स्ट्रांग क्यों दिख रहे हैं? जीसन और अमाल और ये बशीर अली, ये स्ट्रांग इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि टीम में रह के काम कर रहे हैं और इनकी टीम मजबूत है। तो जो 2-4 इनके चेले हैं, 4-5 चेले भी हैं इनके, जो कि इनके लिए काम कर रहे हैं और उनको ये यूज करते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और यूज किया, और जब आएगा नॉमिनेशन का टाइम या कोई भी धक्का मुक्का करने का टाइम, उनको धक्का भी दे दिया जाएगा और उनको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो आए इसीलिए थे, इनके यूज होने के लिए, हम थोड़ी ना इनके ग्रुप के हैं। अगर अभी अशनूर से, तान्या से, नीलम से, या फिर एक और है जो कि इनकी चमची बनी हुई है, जो मॉडल है, क्या नाम, नेहल चुदस्मा, नेहल से ये पूछा जाए कि तुम किसके ग्रुप में हो, गौरव के ग्रुप में हो या जीसन के ग्रुप में हो, तो ये चारों कह देंगी कि नहीं, हम किसी भी ग्रुप में नहीं हैं। ये मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर के कि ये चारों कह देंगी, सॉरी, कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं हैं। और जबकि हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि किसके लिए काम कर रही हैं, कितनी मेहनत करती हैं, जीसन को सभी इन्फॉर्मेशन जुटा जुटा के ला के देती हैं ताकि जीसन आका खुश हो सकें। देखा नहीं, जैसे लड़ाई करवाई तान्या मित्तल ने और वो आके तुरंत जीसन अपने आका को सुनाई उसने वो कहानी, और जीसन बिल्कुल कुत्ते के माफिक जो होता है ना, कुत्ते को बिस्कुट डालो और वो कमर ऐसे खुजलाने लगता है रोड पे उल्टा होके, बिल्कुल वैसे करता हुआ जीसन नज़र आया कि नहीं आया? तो वैसे ही उसे खुश करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब कहने का ये है कि इन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से, ये जा ही यूज होने के लिए रहे हैं कि आओ हमको यूज करो। कौन कौन यूज होना चाहता है? नीलम, नतालिया, अशनूर कौर, नेहल चुदस्मा और तान्या मित्तल, ये 5 लड़कियां बिल्कुल ये चाहती हैं कि हमें बस इस्तेमाल कर लो। जीसन से कह रही हैं, बशीर से कह रही हैं, इन 2 लोगों से कि हमें आओ और इस्तेमाल करो, यूज करो बहुत अच्छे से। ये इनकी अभी तक की जर्नी है 2-4 दिन की। और हाँ, इतना भी है इनका कि अगर इनसे पूछा जाए कि तुम किसके ग्रुप में, नहीं नहीं हम इंडिविजुअल हैं, हम अपनी अलग पहचान बनाने, ऐसा है इनका तो सीन। तो क्या गौरव खन्ना का ग्रुप नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है भाई। गौरव, मृदुल, परनीत मौर्य का सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही, गौरव मृदुल के पास लड़ने का जज्बा तो है ही, और गौरव खन्ना के पास तो सब कुछ है ही। 3 लोग तो कम से कम ये हो सकते हैं ना साथ में, वो 3 ये 3, फिर देखो मजा जो आएगा दुगना। जो फिर बीच के होंगे ये पिसेंगे, जो होते हैं ना दल बदलू, बैंगन बेलन, ये लोग जो हैं फिर ये सोचेंगे कि यार हमें क्या करूं, अब मैं क्या इंडिविजुअल खेलूं, क्या खेलूं, क्योंकि जो रह जाता है ना बीच में बड़ा बुरा पिसता है वो, फिर उसको एक ग्रुप को चूज करना ही पड़ता है। हालांकि तान्या मित्तल जो उसकी दिख रही है, इंडिविजुअल हूँ जी मैं तो इंडिविजुअल। एक और आई थी चाहत पांडे, उसका भी यही सीन था कि मैं किसी भी नहीं हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हूँ। क्या हुआ उसका? बाय बाय हो गया था। तो ग्रुप में जाएगी तभी सेफ रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं, ये ऐसे ही यूज होंगे। और आने वाले टाइम में अगर इन्हें आईना ना दिखाया गया, बिग बॉस ने या फिर सलमान खान ने इन्हें आईना नहीं दिखाया, तो इसी तरह से हम आगे के आने वाले एपिसोड भी देखेंगे। अब जो कुछ लोगों के कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि भाई फरहाना भट्ट आएगी और वो किस किस को अच्छा मानती है, किस किस को बुरा मानती है, वो हम सब जानते हैं। वो नंबर 1 जो बुरा मानती है, वो ऐसे कंटेस्टेंट को बुरा मानती है, मतलब क्या ही वो मानती है अभिषेक को बुरा। अब अभिषेक 2, 4, 5, 6, 7 दिन का मेहमान है, जैसा उसका गेम चल रहा है उसे गेम से कोई मतलब है ही नहीं। उसे खाना दे दो, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसे फिर खाना है, फिर नींद आ जाएगी, उसको सो जाएगा। उसे ओपिनियन से कोई मतलब नहीं, दूसरे के राड़े में उसे टांग नहीं अड़ानी, उसके ऊपर जो आएगा बस उसी राड़े में उसे फंसना है। आज भी देखा गया वो है मतलब अभी बैल बुद्धि, उसे बोल दिया जाए, उसे ट्रिगर कर दिया जाए, वो मारने लग जाएगा सींग। सामने अगर
लड़का है तो लड़कियों से वो सुन लेता है। नेहल से वो सुन चुका है तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात क्या है, नेहल से सुन चुका। दूसरा, आज उस आंटी ने बोल दिया जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि तेरे थप्पड़ मार दूंगी। बताइए, अगर कोई उस आंटी को बोल दे, कोई लड़की तेरे थप्पड़ मार दूंगी, कैसा रहेगा, कहाँ पे बात पहुँचेगी? सीधा सलमान के पास वो बात जाएगी और बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि फरहाना भट्ट अगर आएगी तो वो किसे सपोर्ट करेगी? आई मीन चलो सपोर्ट तो खैर क्या ही, लेकिन वो किससे वॉर रखेगी, मनमुटाव रखेगी और किसकी तरफ अपनी बातें शेयर करेगी? तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा ये उसका भी सिनेरियो बना हुआ है लड़कियों पे। मैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना ये लोग, अगर उसने बशीर अली को, जैसे कि वो बिल्कुल दुश्मन मानती है अपना, बशीर अली ने पूरा उसको भला बुरा कहा है, तो क्या ये बशीर अली से दुश्मनी मेंटेन रख पाएगी? मुझे नहीं लगता रख पाएगी। जैसे ही उसने बोला कि अरे यार पहले की बात और थी, अभी की बात और है, तो वो आ जाएगी झांसे में। आपने देखा बशीर अली नेहल, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है, रात भर लगभग 1-2 बजे इनकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड वाली बातचीत इनकी चल रही है। देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाएगा आगे जाके, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सॉफ्ट ये लोग महसूस तो करते हैं एक दूसरे के लिए। ये बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आने वाले 1-आधा हफ्ते में भी अगर ये आपको एक दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल खड़े हुए नहीं दिखेंगे, सपोर्ट में ही दिखेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं दिखेंगे। इनका चालू हुआ है लाइकिंग, हल्की सी, ऐसा नहीं है एक्सट्रीम लेवल की, हल्की सी लाइकिंग, सॉफ्ट कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ इतना शुरू हुआ है जो मुझे अभी तक इनका समझ आ रहा है। फरहाना का क्या स्टैंड रहेगा, बात यहाँ पे अटक रही है। देखो कल के एपिसोड में फरहाना बाहर निकल आएगी और जब गौरव खन्ना उसको निकाल रहा होगा तो क्या गौरव खन्ना उसका दोस्त, मतलब उसके ग्रुप में आ सकती है? फरहाना भट्ट गौरव खन्ना के ग्रुप में आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है, मुझे तो लगता है आ सकती है, लेकिन कितनी लॉयल्टी निभा पाएगी? क्योंकि वो सबको शक की नज़र से देखेगी, क्योंकि वो सबकी पोल पट्टी जानती है, बात ये भी है। तो वो सभी को शक की नज़र से देखेगी, जिसके कारण वो किसी से भी घुल मिल नहीं पाएगी। घुल मिल नहीं पाएगी तो फिर सभी उसे कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सबकी पोल पट्टी जानती है। तो बड़ी टफ जर्नी यहाँ फरहाना भट्ट की भी होने वाली है। उससे अच्छा तो भाई यही है फिर कि फरहाना भट्ट को भी अलविदा कह देना चाहिए। देख लेते हैं, वैसे तो 2-4 दिन देखते हैं कि क्या कर पाती है। ऐसा ना हो कि बस आई गुस्से में और ऐसे बैठ गई, किसी से नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं सबके बारे में जानती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी किसी से। अबे वहाँ पे ना बोलने का गेम नहीं है, वहाँ पे तुम नहीं बोलोगे ना तो कैमरे पे दिखोगे ही नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, नहीं पता चलेगा किसी को भी। जिसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग है, कौन सी फीलिंग है, दुश्मनी वाली, दोस्त वाली, प्यार वाली, तो वहाँ चुप बैठ के काम चलता ही नहीं है। तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे नफरत करती हूँ, या तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बोलना पड़ेगा, तभी जाके ऑडियंस तक ये बात पहुँचेगी। तो पिछले जो पहला दिन आई थी फरहाना, तो यही बात तो उसके अगेंस्ट गई कि वो सबसे नाराज़ थी लगभग, तो इसीलिए वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, इंटरेक्शन नहीं किया उसने किसी से भी, जिसकी वजह से उसे ये मुंह की खानी पड़ी। मतलब सब ने बहुमत दे दिया उसके खिलाफ कि भाई ये लड़की बिल्कुल घर में रहने लायक नहीं है। तो अपना एटीट्यूड इस बार चेंज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि तू गधा है, तू कुत्ता है, तू घोड़ा है, तू लंगूर है। बोलना पड़ेगा मुंह पे भाई, तभी बात बनेगी यहाँ पे। क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा बेनिफिट जो दे दिया बिग बॉस ने कि तुमने सबकी पिक्चर देखी है, सबकी वीडियो देख ली है, 2-2 3-3 दिन से तुम लगातार देख रही हो उनको, ऑब्जर्व तुम इतना ज़्यादा उन्हें कर चुकी हो, और उसके बाद भी तुम आओ और बस शांत बैठ जाओ दाल मखनी खा के, दाल रोटियाँ खा के वहाँ पे। तो बिग बॉस भी ना तुमसे गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए कि बाहर निकालो इसको पहली फुर्सत से, ये कुछ कर ही नहीं रही है यहाँ पे आके। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से आगे की कहानी चलती है। फिलहाल बस इतना ही है कि गौरव खन्ना के पास एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि वो किसी पे ट्रस्ट कर सके। वो किसी से भी अपने दिल की बात कह ही नहीं सकता।
अशनूर को वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अशनूर के लिए रख रहा था, लेकिन अशनूर ने जाते ही मुखबरी कर दी, क्योंकि उसे जीशन कादरी को खुश रखना है। वो मान रहा है कि ये मेरे ही टाइप की है, ये मेरी ही लाइन की है, तो मुझे समझेगी। ना 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 ना, वो कुनिका को अपना मान रहा था, उसने भी बाय बाय बोल दिया। ना 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 ना। तो बहुत ही टफ सिचुएशन, टफ कंडीशन इस वक्त गौरव खन्ना के लिए बनी हुई हैं, जो कि उनकी जर्नी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल और टफ बनाने के लिए काफ़ी है। देखते हैं आने वाले टाइम में गौरव के साथ क्या होता है। कोई होता है, मतलब कोई ऐसा मर्द है जो कि गौरव खन्ना से दोस्ती करे, कोई ऐसा है, मतलब क्योंकि सबको पता है कि गौरव खन्ना से दोस्ती करने का मतलब है कि पूरी भीड़ से दुश्मनी मोल लेना। तो देखते हैं कौन जिगरा दिखाता है। बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत ही। अब गेम खोल चुका है, बस आगे क्या होने वाला है इस पे डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा कि गौरव खन्ना क्या एक्शन लेते हैं और वो किसको अपना मानते हैं, किसको अपने दोस्ती वो किसके साथ रख सकते हैं, देखना पड़ेगा। तो यह दोस्तों अभी का एपिसोड का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।